सदस्यता दिलाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे हैं। किशोर उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे हैं। तो वही खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी वही सच साबित हुआ है? किशोर उपाध्याय या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं? बिल्कुल उन्नति, आपको बताया कि काफी लंबे समय से इस उगवाहट चल रही थी कि जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है किशोर उपाध्याय, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उससे पहले उनकी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी हुई, मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई। हालांकि वो हमेशा इससे नकारते रहे, बीजेपी में जाने से नकारते रहे, लेकिन वो वनाधिकार आंदोलन की बात करते रहे कि इससे संबंध में हम सभी पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि वनवासी घोषित किया जाए पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। इसी की मांग को लेकर के हम मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अटकलें ये तेज थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किशोर उपाध्याय, उनको घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस में। और इसी के चलते पिछले दिनों जो कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया था और उन पर अनुशासनहीनता का आरोप भी लगाया था, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और वहीं बीजेपी ने जो अभी तक दो प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है, उसमें जो किशोर उपाध्याय की जो पहले सीट रही है टिहरी, उस पे अभी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। इससे और भी साफ हो जाता है कि किशोर उपाध्याय को लेकर के कहीं कहीं बीजेपी में अभी भी वार्ता चल रही थी। जी, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिली है किशोर उपाध्याय के पार्टी में आने के साथ ही? जी बिल्कुल, बीजेपी में आज किशोर उपाध्याय ने सदस्यता ग्रहण की है और कुछ ही देर के बाद में आज अंतिम सूची बीजेपी की आनी है, जिसमें डोईवाला और टिहरी विधानसभा को लेकर के बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। उसमें ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनकी वो परंपरागत एक तरीके से कांग्रेस में रहते हुए उनकी वो सीट रही है टिहरी, जहां से वो कई बार चुनाव लड़े भी, जीते भी और हारे भी। तो वहां पे उनको बीजेपी अब प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि आज सुबह किशोर उपाध्याय बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जी चलिए, लगातार यानी कि इस पर सस्पेंस बरकरार रहेगा कि उन्हें प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी मैदान में उतारती है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम अहम अपडेट के लिए। तो मदन कौशिक ने सदस्यता दिलाई है किशोर उपाध्याय को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए। अब वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं और इसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अब उनको चुनावी भंवर में भी उतार सकती है, जहां टिहरी से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस पर बीजेपी जो है विचार कर रही है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी लगातार इस पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या जो है फैसला लेती है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां किशोर उपाध्याय को अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता ग्रहण करा दी है। खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उनके साथ मौजूद रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे और इन सब की अध्यक्षता में उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। और अब चुनावी मैदान में और ज्यादा मुकाबला जो है दिलचस्प होता नजर आएगा, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने किशोर उपाध्याय को निकाल दिया अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं। बढ़ते आगे, जहां